Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so you will be fine. Today we are going to learn interjection and its types. Interjection क्या होता है? What is an interjection? Interjection एक शॉर्ट सा वर्ड होता है, ठीक है, या फिर ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा वर्ड होता है जो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ज़ाहिर करता है, शो करता है, ठीक है. इट इज़ नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ग्रामेटिकली ये कनेक्टेड नहीं होता. जैसे हमने पढ़ा था, कंजंक्शन जो है वो टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. इसके अलावा हमने बाकी वर्ड्स पढ़े, उनका जैसे एडवर्ब है तो उसका वर्ब के साथ ताल्लुक़ होता है. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. एक वर्ड होता है जो फीलिंग्स को शो करता है, ठीक है, और वो सेंटेंस के शुरू में हम यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट पे भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको. एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकती हैं, बॉक्स के अंदर लिखी हुई हैं. वाओ. अब वाओ आपको पता है आप कब यूज़ करते हैं? जब आप बहुत अमेजिंग कोई चीज़ देखते हैं, बहुत हैरान कर देने वाली कोई चीज़ देखते हैं तो आप यूज़ करते हैं वाओ. ओके. नेक्स्ट है ओहो. अब देखें, ओहो ऐसा वर्ड है जो आप कुछ गलत हो जाए, ठीक है, तब आप इसको यूज़ करते हैं, या किसी दुख के मौका पर या कोई गलती हो जाए तब आप इसको यूज़ करते हैं. यानी ऐसा सेंटेंस जो कोई गलती या कोई मिस्टेक वगैरह शो कर रहा हो तो तब आप उस ये वर्ड आगे लगा देते हैं जो कि हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को मज़ीद एक्सप्रेस करता है, ठीक है. नेक्स्ट है आहा. यानी जब आप कोई मज़े की चीज़ देखते हैं या आप खुश होते हैं तब आप यूज़ करते हैं आहा. ओह डियर. जब आप बात कर रहे हो तो तब आप यूज़ करते हैं, किसी को कोई बात अपनी समझानी हो. ए लॉस. ये वर्ड ऐसा है, ये सैड, सॉरो के साथ कनेक्टेड है. यानी हमारी कौन सी फीलिंग्स शो करता है? जब कोई किसी की डेथ हो जाए, कोई बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हो जाए, तब हम यूज़ करते हैं ए लॉस. हुर्रा. अब ये जो वर्ड ऐसा है, वर्ड जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी को एक्सप्रेस करता है. जब आप जीत गए हों या जब आपने बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए हों, इस तरह की सिचुएशन में हम हुर्रा यूज़ करते हैं, या फिर हुर्रे. ओके. नेक्स्ट है ब्रेवो. जब आपको कोई फ़ख्र हो किसी बात पे, वेल डन, कोई बहुत अच्छा काम हो जाए, तब आप यूज़ करते हैं, ठीक है. हेलो किसी को मुखातब करने के लिए, हाय. ग्रीटिंग्स के लिए आप यूज़ करते हैं सलाम दुआ या हाय हेलो के लिए, ठीक है. आउच. जब आपको कोई चोट वगैरह लग जाए. ओप्स. जब कोई आपकी उम्मीद के बरअक्स कुछ गलत हो जाए, ठीक है. आप किसी को खामोश करने के लिए ये वाला यूज़ करते हैं. नेक्स्ट बीवेयर. आगाह रहने के लिए जब आप किसी को कहते हैं कि बीवेयर, आगाह रहो या मुहतात रहो. हेल्प. आप जब ये तब बोला जाता है जब किसी को मदद की ज़रूरत हो तो वो हेल्प बोलता है, ठीक है. इसी तरह ये जो वर्ड्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका खुद का कोई इतना मायने नहीं होता, बट हम सेंटेंस के साथ उसको कनेक्टेड करते हैं, ठीक है. सेंटेंस के अंदर हम इसको फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. इंटरजेक्शन ऑफ जॉय. आप देखें, जॉय के लिए यानी खुशी के लिए हम कौन से इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं? जो हमारी हैप्पीनेस को शो करते हैं, डिलाइटमेंट को शो करते हैं, एक्साइटमेंट को शो करते हैं, ठीक है, वो है हुर्रा एंड वाओ. नेक्स्ट है, आप इसकी सेंटेंस में भी एग्जांपल देख सकती हैं. हुर्रा वी वॉन द मैच. जब आप कोई जीत गए हों, कोई गेम जीत गए हों, तब भी आप इसको यूज़ करते हैं. वाओ. जब आपने कोई अमेजिंग चीज़ देखी हो, हैरान कर देने वाली. दैट अ ब्यूटीफुल व्यू. यानी आप कोई ब्यूटीफुल व्यू देखें तब इसको यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़. सरप्राइज़ मीन जब आप हैरान हो, सडन सरप्राइज़, अचानक से आपको कोई सरप्राइज़ मिल जाए, तब आप इसको यूज़ करते हैं, या वंडर. ओके. नेक्स्ट आप देखें, इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़ के जो टू वर्ड्स हैं, दैट इज़ ओहो,
रियली आप देखें, आप ये जो वर्ड है रियली आप तब यूज़ करते हैं जब आपको यकीन ना आ रहा हो किसी चीज़ पे, आपको कोई अचानक से बता दे कोई बात, तो आप कहते हैं वाकई क्या ये सच है, तब आप यूज़ करते हैं रियली इज़ दैट ट्रू, वाकई क्या ये सच बात है। ओहो आई डिड नॉट सी यू देयर, ओहो मैंने आपको वहाँ नहीं देखा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। अब सॉरो माफ़ी के लिए, या आप सिम्पथी किसी की हमदर्दी के लिए यूज़ करें, सैडनेस के लिए या पेन के लिए आप यूज़ करें, वो इलास है। एंड ओ हो डियर, ठीक है, इलास ही इज़ नो मोर, अफसोस के वो अब ज़िंदा नहीं है। ओ हो डियर व्हाट हैपेंड, ठीक है, ओहो क्या हुआ है। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। अब अप्रूवल मीन्स आप जब किसी को एडमायर करते हैं, एडमायरेशन के लिए, प्रेज़ के लिए, किसी की तारीफ़ के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर किसी की हाँ जो है उसको बूस्ट अप करने के लिए यूज़ करते हैं, हौसला अफजाई के लिए आप कहते हैं, ठीक है, जब किसी ने कोई अच्छा किया हो तो आप उसको हौसला अफजाई के लिए यूज़ करते हैं, ब्रेवो या फिर वेल डन। ब्रेवो यू प्लेड वेल, यानी बहुत अच्छा तुमने खेला, वेल डन कीप इट अप। नेक्स्ट इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। अब ये इंटरजेक्शन ऐसे हैं जो ग्रीटिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, यानी सलाम दुआ के लिए यूज़ होते हैं, और वो कौन से हैं, हेलो, हाय, एट्सेट्रा। हेलो हाउ आर यू, ओके, हाय नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग, यानी किसी को बुलाने के लिए या फिर अटेंशन देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, एंड दैट इज़ हे। आप देखें किसी को आप अटेंशन करवाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, हे लिसन टू मी, अभी हे वेट फॉर मी, हे मेरे इंतज़ार करो, लिसन आई हैव एन आइडिया, सुनो मेरे पास एक आइडिया है। आई होप सो कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जो लास्ट हमारे पास इंटरजेक्शन है वो है वार्निंग, यानी ऐसे वर्ड जो हम किसी को वार्निंग देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बी वेयर यानी मुहतात रहो, लुक आउट बाहर देखो, एक्सप्रेस वार्निंग, कॉशन एंड डेंजर, बी वेयर द रोड इज़ स्लिपरी, यानी मुहतात रहो, रोड जो है वो स्लिपरी है, लुक आउट बाहर देखो, देयर इज़ एन कार, लुक आउट बाहर देखो, ठीक है, आप किसी की अटेंशन बाहर करवाने के लिए या किसी खतरे को की तरफ मुतवज्जो करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स इन सेंटेंस, मज़ीद इसकी एग्जांपल्स हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। ओहो आई फॉरगॉट माई होमवर्क। अब यहाँ पे कौन सा ये यूज़ हुआ है, ओहो ये सारो वाला यूज़ हुआ है, ठीक है, वाओ योर ड्राइंग इज़ अमेजिंग, ए लॉस वी लॉस्ट द गेम, हुर्रा आवर टीम वॉन, हेलो, ठीक है, आप ये देखें आउच वाले हैं, आउच, लिसन, अब ऐसे वर्ड्स आपने खुद से ढूंढने हैं सेंटेंसेस में और बताना है कि ये कौन सा प्रपोजिशन है। नेक्स्ट इसकी क्विक समरी अगर हम करें तो इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है या फिर ऐसा फ्रेज़ होता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन को एक्सप्रेस करता है, और ये हमेशा अकेला यूज़ होता है, कनेक्टेड नहीं होता सेंटेंस के साथ, यानी सेंटेंस के अंदर ये यूज़ नहीं होता, बल्कि सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद या फिर सेंटेंस के स्टार्ट पे होता है, और ये सेंटेंस को सेपरेट ये वर्ड ऐसे सेपरेट करता है इस निशान के साथ, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये मार्क ऐसा है जो हम यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे ये देखें इधर भी यूज़ हुआ है ये, तो ये जो मार्क है ये सेंटेंस इस वर्ड को सेंटेंस से सेपरेट करता है। आप देख सकते हैं कि ये दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है बल्कि सेपरेटली इस वर्ड के साथ ये सेपरेट हुआ है। आई होप सो कि आपको इसकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब इसकी वर्कशीट एक दफ़ा देख लेते हैं, आपने इसको सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे इंटरजेक्शंस दिए हुए हैं, आपने करेक्ट इंटरजेक्शन देखना है कौन सा यहाँ पे यूज़ होगा। वी वॉन द क्रिकेट मैच। अब देखें आपने कोई चीज़ जीती है, तो जीतने के लिए हम जब हम कोई गेम जीते हैं तो तब, या फिर कोई खेल जीते हैं, कुछ भी बहुत हम कुछ पा लें, ठीक है, कुछ हासिल कर लें, तब हम जो है यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इंटरजेक्शन को। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द माउंटेन। पहाड़ों का क्या खूबसूरत मंजर है। आई ड्रॉप द ग्लास, ठीक है, आई ड्रॉप द ग्लास में से यानी गिलास गिर गया। और टीम परफॉर्म वंडरफुली। हमारी टीम ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। माई टूथ इज़ पेनिंग। पेन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं। वी लॉस्ट द गेम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे आपने करेक्ट लगाने हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज एंड अप्रूवल। आपने देखना है कि कौन सा जो करेक्ट इंटरजेक्शन है वो यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट MCQs हैं 4। आपने सॉल्व करना है कि ये वाओ ये कौन सा इंटरजेक्शन है, जॉय वाला है, सरप्राइज़ वाला है, सॉरो वाला है, अप्रूवल वाला है। जो भी ये रेलिवेंट हुआ उस पर आपने इसको टिक करना है, ठीक है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द सूटेबल इंटरजेक्शन। यहाँ पे भी आपने सूटेबल इंटरजेक्शन यूज़ किया करना है, बट यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाए। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।